मैं भी तो आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूँ। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्मपत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं अरे गंगा, मैं तुझको धर्मपत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है, कोई पूजन में कमी हुई है, कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ। भगवान शिव कहते हैं गंगा, पार्वती से ज्यादा तू तप करिए, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करिए, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करिए, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा, तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्मपत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है? सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा बैर नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा उसने। एक पत्र आया है, इस पत्र में सुरभि अर्पित साहू जबलपुर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। सुरभि अर्पित साहू कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं अर्पित साहू जबलपुर से आई हूं। मेरे पेट में गठान हो गई थी लगभग 6 cm की, उसका ऑपरेशन होना था। दूसरे दिन जब मैं घर आई, मैंने अर्पित को बोला मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अर्पित बोले गठान बढ़ती जा रही है, करा लो। मेरे पास दूसरे दिन 2 बजे तक का टाइम था। मैंने YouTube में गठान ठीक करने का उपाय ढूंढने का प्रयास करा, तब आपकी कथा प्राप्त हुई। जब उसमें आया कि एक बेल को जलाकर पीपल के पत्ते पर रखकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करें और कुछ समय बाद उस जले हुए बेल की भस्म को लेकर शिव जी पर अर्पित करें, बाद में उसे वही मंदिर में रखकर थोड़ा सा सेवन करें। वह उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। दोपहर दूसरे दिन 2 बजे मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर बोले ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लगी। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी और कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने एक सोनोग्राफी और करी और एक सोनोग्राफी और कर उस रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब ने देखा तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो गठान गायब हो चुकी थी। वो गठान नहीं, गठान समाप्त, गठान चली। अब ठीक है सुरभि, ठीक है बाबू। श्री शिवाय। विश्वनाथ जी को धोख लगा कर जाना, बाबा से कहकर जाना बाबा आपने ऑपरेशन नहीं होने दिया। ये आप ही की करुणा और आप ही की कृपा है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी दवा